हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर क्षितिज काव्यखंड कक्षा 10 पाठ 7 छाया मत छूना, जिसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दूं कि हमने कक्षा 10 से संबंधित अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर और सार हमारे चैनल पर डाल रखा है। आप उन्हें हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। इससे आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाठ 7 छाया मत छूना के प्रश्नोत्तरों को। देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर, कवि ने कठिन यथार्थ वर्तमान के पूजन की बात इसीलिए कही है क्योंकि इससे ही जीवन चलता है। हमें कल्पना की पृष्ठभूमि से निकलकर यथार्थ के धरातल को ही अपनाना चाहिए, अर्थात जीवन की कठोर सच्चाई को समझना चाहिए। विगत के सुखों की याद के पीछे भागना व्यर्थ है। जीवन की वास्तविकता का सामना करना ही होगा। वर्तमान का सामना करके ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसीलिए कवि कठिन यथार्थ के पूजन की बात कर रहे हैं। प्रश्न 2, भाव स्पष्ट करें। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उत्तर, उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि प्रभुता अधिकार पाने की कामना एक विडंबना है। यह मृग तृष्णा के समान व्यक्ति को भटकाती है। इसमें उसे कुछ भी नहीं मिल पाता, केवल छलावा मात्र है। इस सच्चाई को मानना चाहिए कि हर चांदनी रात के बाद काली रात आती है, अर्थात हर सुख के बाद दुख अवश्य आता है। सुख के पीछे दुख की छाया छिपी रहती है। जीवन की सच्चाई कठोर है। दुनिया की चकाचौंध के पीछे गहरा अंधकार छिपा रहता है। प्रश्न 3, छाया शब्द यहाँ के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर, छाया शब्द कविता में पुरानी सुखद स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कवि उन स्मृतियों को छूना नहीं चाहता जिनको याद करने से मन का दुख और अधिक बढ़ जाता है। यह स्मृतियों की छाया भ्रमपूर्ण स्थिति को भी सूचित करती है। छाया वास्तविकता से पृथक होती है। पुरानी स्मृतियों के सहारे जीवन नहीं बिताया जा सकता। छाया के पीछे भागना मृग तृष्णा के समान है, छलावा है, धोखा है। अतः वर्तमान में जीना भविष्य के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। उत्तर, कविता में ऐसे अनेक विशेषण आए हैं। दुख दूना, जीवित क्षण, सुरंग सुधियाँ, एक रात कृष्णा आदि। इन विशेषणों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ विशिष्ट हो गए हैं। दूना विशेषण दुख में अत्यधिक वृद्धि को दर्शाते हैं। सुरंग विशेषण की सुधियों के मोहकता एवं रंग बिरंगे पन को दर्शाता है। जीवित विशेषण क्षण को जीवतांत तथा एक और कृष्णा विशेषण रात के अंधकार को गहराते हैं। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मृग तृष्णा से अभिप्राय हिरण की चाह से है। हिरण को रेगिस्तान, रेत, दूर चिलचिलाती धूप में पानी सा प्रतीत होता है। अतः वह प्यास से व्याकुल उससे पानी के लिए दौड़ता है, लेकिन पास पहुंचने पर वह पानी न पाकर रेत ही पाता है। इस कारण उसकी प्यास शांत नहीं होती। वहां से उसे फिर दूर की रेत पानी जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार हिरण हमेशा भ्रमित होता रहता है। कविता में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग बड़प्पन की चाह या झूठी शान के लिए प्रयुक्त किया है। अगला प्रश्न है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। यह भाव कविता में किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले
का अर्थ कविता की निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। अगला प्रश्न है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। छाया मत छूना कविता में दुख का कारण अतीत की सुखद यादों को बताया गया है। मनुष्य के जीवन में जब थोड़ा सा भी दुख आता है तो वह अपने वर्तमान जीवन की तुलना अतीत से करने लगता है। अतीत की मधुर स्मृतियां उसके मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। इससे उसकी कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। मनुष्य पुरानी सुखद यादों में खोया रहता है, जिससे वह वर्तमान के दुख को और अधिक बढ़ाता है। अतः पुरानी सुखद यादें मनुष्य के दुख बढ़ाने का कारण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।